मंत्र पाठ है। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की छठी कक्षा। नचिकेता के तीनों वर हमारे सामने आ चुके हैं और तीसरे वर से संबंधित कि मुझे ये जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या रहता है, होता है या नहीं होता है, रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो तीसरा प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि यमाचार्य उसको बताना नहीं चाह रहे, दूसरा कुछ और मांग लो। तो एक तो ये बिंदु है कि मृत्यु के बाद है या नहीं है, रहता है या नहीं रहता है, यही प्रश्न है ना। तो कौन रहता है और कौन नहीं रहता, ये किससे संबंधित बात है? तो एक तो आत्मा से संबंधित बात है कि हम जो आत्मा हैं वो मृत्यु के बाद रहते हैं या नहीं रहते हैं। क्योंकि शरीर तो नहीं रहता, ये हमें दिखाई दे रहा है। जिसको हम मैं समझते थे, एक सामान्य रीति से देखें तो जिसको मैं समझते थे, जिसके रंग रूप को मैं की परिभाषा या लक्षण के रूप में देखते थे, चाहे दर्पण में देखें या लोगों से व्यवहार करें, ये मैं हूं। हमारी अपनी पहचान, जब मैं शब्द बोलते हैं तो क्या रूप आता है? तो वो शरीर से युक्त रूप आएगा, ये प्राय करके यही होगा। तो उसका तो यहां पर निषेध हो रहा है कि ये शरीर रहता नहीं है। इसीलिए तो संदेह है कि जिसको मैं समझता था, जिसको मैं का बढ़ना, मैं का घटना, मैं का स्वस्थ होना, मैं का रुग्ण होना समझता था, दूसरे से तुलना में अच्छा बुरा या कम या अधिक समझता था, वो सब किस पे केंद्रित था? शरीर से संबंधित था। और ये फिर अब मरने के बाद में रहता है या नहीं रहता है? प्रथम दृष्टि तो ये आएगी कि नहीं रहता है, नष्ट हो गया है। चाहे उसको भस्मांतम शरीरम कह लें या और किसी भी रीति से हो, लेकिन ये रहता नहीं है। और जब ये नहीं रहता है जिसको मैं समझते थे, तो जो परलोक की बात आएगी कि परलोक में बाद में मरने के बाद, तो यही आएगा कि नहीं रहता था। क्योंकि जो था वो तो अब नहीं है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। तो होने का कैसे माने उसका? ये एक पक्ष हुआ। दूसरे पक्ष में कि ये शरीर तो ठीक है, नष्ट हो गया, लेकिन जो मैं है यानी शरीर से भिन्न जो चेतन तत्व है वो रहता है या नहीं रहता है? तो उस पक्ष में वो कहेंगे कि नहीं रहता है। ठीक है। जो ये कहते हैं कि नहीं रहता, उसका आधार क्या हुआ? शरीर आधार हुआ, शरीर को मैं मानना हुआ। और जो कहते हैं कि रहता है शरीर के आधार पर, तो वो भी नहीं कह सकते कि मैं रहता हूं, क्योंकि नष्ट होता हुआ तो सभी को दिखता है, चाहे आत्मा को माने या ना माने। तो जो है ये कहते हैं मृत्यु के बाद में, तो वो आत्मा को लेकर के कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो ये दोनों बातें समाज में प्रचलित हैं, लोग कहते हैं। और इसीलिए इनको संदेह है कि इसमें बड़े बड़े विद्वानों में संदेह है
और इस बिंदु के आधार पर बहुत बड़े वर्ग बने हुए हैं समाज के अंदर, एक दो का नहीं है, ऐसे समूह हैं। और जो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा की जाती है कि है ये जिसकी मति है उसको आस्तिक कहते हैं, है ये जिसकी मति यानी बुद्धि होती है उसको आस्तिक कहते हैं, शाब्दिक अर्थ हुआ इसका। लेकिन ये है कौन, है मतलब कौन? तो जो जिनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, अर्थात ईश्वर को मान के कहते हैं, तो ईश्वर है या नहीं है इस आधार पर वहां पर आस्तिकत्व आएगा। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो नास्तिक। अष्टाध्यायी में सूत्र भी है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। तो आस्तिक या नास्तिक दोनों शब्दों की दृष्टि से हम देखें कि न लगा दिया तो आस्तिक के विपरीत होगा। तो ये तो जैसे हम 6 वैदिक दर्शनों को देखते हैं और वैदिक परंपरा के ग्रंथों को देखते हैं, तो यहाँ आस्तिक और नास्तिक का ईश्वर से संबंध जोड़ करके कहा जाता है। लेकिन अन्य दर्शन कुछ ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं, कुछ दर्शन आत्मा को भी नहीं मानते। तो जो ना परमात्मा को मानते हैं ना आत्मा को मानते हैं, ऐसे जो दर्शन हैं, जो केवल इस शरीर को मानते हैं और इसी जन्म को मानते हैं, पूर्व जन्म नहीं मानते और पर जन्म भी नहीं मानते, ऐसे जो दर्शन हैं उनको तो पूरी तरह नास्तिक कहते ही हैं। लेकिन बीच के जो दर्शन हैं जिसमें कि जैन और बौद्ध आते हैं, वो चेतन तत्व को मानते हैं, लेकिन अंतर है, बौद्ध उसको क्षणिक मानते हैं और जैन उसको नित्य मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। तो जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो नास्तिकों में बौद्ध और जैन और चार्वाक इन सब को लेते हैं। लेकिन जो जैन बौद्ध हैं उनमें भी विशेष रूप से जो जैन है वो कहते हैं कि अस्ति मतलब हम आत्मा को मानते हैं, इसलिए हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। वो है ये कौन, तो परमात्मा नहीं लेते, सृष्टि का रचयिता नहीं लेते, वो आत्मा को लेते हैं। और वहाँ जो उनके भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, वो तो मनुष्य ही हैं, वो भगवान नहीं है जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, कर्मफल प्रदाता हैं। कर्म अपने आप फल देता है, वो पीछा नहीं छोड़ता, कर्मफल को बहुत दृढ़ता से वो मानते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि भविष्य में है या नहीं है, मृत्यु के बाद में है या नहीं है, ये जो बिंदु आता है, तो यहाँ ईश्वर का तो प्रसंग है नहीं, ये आत्मा का प्रसंग है कि आत्मा है या नहीं है। तो जो आत्मा को मानते हैं, तो जो भारतीय दर्शन जो हैं ये इसमें इनको वो आस्तिक भी मानते हैं, नास्तिक मानते हैं, दोनों हैं। लेकिन नास्तिक बोलना एक गाली मानी जाती है, और फिर वो परिभाषा भी दे देते हैं, नास्तिक को वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। ये परिभाषा ईश्वर को माने न माने, आत्मा को माने न माने, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है, ये एक वचन ले लिया जाता है। वास्तव में इसका ये अर्थ नहीं है, ये नास्तिक की परिभाषा नहीं है। लेकिन जब वेद में ईश्वर का वर्णन है और उसको मना किया जाएगा, तो इसलिए वो ईश्वर के न होने के कारण नास्तिकत्व है, नहीं तो जो वेद का निंदक है वो नास्तिक कहलाएगा। तो फिर वो बौद्धों को नास्तिक कह देते हैं क्योंकि वहाँ वेद की निंदा की गई है, इस तरह का जो कथन मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं कि जो तीसरा वर मांगा है नचिकेता ने, उसकी गंभीरता देखिए कि मृत्यु के बाद में किसी होना या न होना, इस पर आज बहुत मत संप्रदाय प्रचलित हैं, और इसी आधार पर पुनर्जन्म या पूर्व जन्म का मानना और न मानना है। जो परमात्मा को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, जैसे कि ईसाई और मुस्लिम हैं, लेकिन वो पूर्व जन्म और परजन्म को नहीं मानते। पूर्व जन्म परजन्म नहीं मानते, वो बस उसके बाद में स्वर्ग और नरक की बात करते हैं कि जैसे कर्म किए उसके अनुसार जो भी उसको जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा, स्वर्ग या नरक मिलेगा, वो उस रूप में स्वीकार करते हैं। कर्मफल को वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर से जन्म होने को, शरीर धारण को वो स्वीकार नहीं करते हैं। इधर चार्वाक भी नहीं उसी शैली में जाते हैं जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने लिखाई है 11वें समोल्लास के प्रारंभ में, तो नहीं 11वें नहीं 12वें के प्रारंभ में, हाँ
11वें के प्रारंभ में, 12वें के प्रारंभ में। तो उसमें यही है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, मतलब भविष्य में कुछ नहीं रहने वाला है। तो आज भी ये विचारधाराएं विभिन्न रूपों में चल रही हैं और उस समय भी थी उपनिषद काल में, इसको जितना भी पुराना माने आप। एक व्यवहारिक प्रश्न है, सनातन प्रश्न है, वो नचिकेता ने पूछा कि है या नहीं है। अब इसको हम अनेक दृष्टियों से देख सकते हैं। एक तो ये हुआ कि आत्मा मृत्यु के बाद में होती है या नहीं होती है। अभी इसको पूर्व और पर जन्म से एक बार छोड़ दीजिए। होती है तो फिर जन्म भी होगा, वो मान के चलेंगे। आत्मा होती है या नहीं होती है मृत्यु के बाद में, कोई रहता है या नहीं रहता है। अब उसके साथ में हम अन्य प्रश्न भी इसके जोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा व्यापक करते हुए, कि इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो रहते हैं या नहीं रहते हैं मृत्यु के बाद। कि यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा और बुरा, उसका कभी दंड मिल गया, कभी पुरस्कार मिल गया, किसी ने कुछ कर दिया, हमने पेड़ बोए तो फल मिल गए हमारे को, तो ये केवल यहीं तक ही है। जब तक है यहाँ हमारे को परिणाम, प्रभाव, फल जो भी कहें वो मिलते रहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद में वो होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि अगर मृत्यु के बाद नहीं होते तो अंतिम समय में भी कोई क्यों परोपकार करेगा? जो करना था कर लिया, हमारे पास सुख सुविधा है। जब परलोक है ही नहीं, मृत्यु के बाद कुछ रहता ही नहीं है, तो कर्म भी मृत्यु के बाद नहीं रहते, तो हम यहाँ कर्म क्यों करेंगे अंतिम समय में? जितना आवश्यक था कर लिया, जितना करना पड़ता है उतना करेंगे। लेकिन जो ये मानते हैं कि अगले जन्म में मैं हूँ, और साथ में ये मानते हैं कि ये कर्म भी हैं, वो क्या करेंगे? वो अंतिम समय तक कर्म करते रहेंगे। जो ये मानते हैं कि मैं हूँ ही नहीं, मृत्यु के बाद में सब समाप्त है, वो भी अंतिम समय तक क्यों करेंगे? केवल जीने के लिए करेंगे। परोपकार करके जो पुण्य बनेगा, कर्माशय बनेगा, जिसका फल मैं आगे भोगूंगा, ये विषय तो उनका समाप्त हो गया। अन्य किसी कारण से वो अंतिम समय तक कुछ भी करें अपने जीने के लिए या आंतरिक सुख के लिए, वो भले ही करते रहें। संस्कार रहते हैं या नहीं रहते हैं? इस जन्म में जो मैंने तपस्या की है, जो शुभ संस्कार बनाए हैं, वो मृत्यु के बाद में रहते हैं या नहीं रहते हैं? आत्मा को भले ही रहना मान लिया जाए, कर्म रहते हैं नहीं रहते हैं, संस्कार रहते हैं नहीं रहते हैं, वो सुसंस्कार और कुसंस्कार, इन सबको भी हम इसके साथ में व्यापक रूप से देखें तो ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो मृत्यु के बाद में है या नहीं है, क्या है या क्या नहीं है, वो इन्होंने यहाँ नहीं खोला है। तो जो जो संभावना है, आत्मा है तो आत्मा के साथ कर्म भी होंगे, कर्म के साथ संस्कार भी जुड़ जाएंगे, वो होते हैं या नहीं होते हैं। और ये अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि जो इसको मानता है कि ये रहते हैं, तो उसका जीवन जीने का तरीका, रीति, दृष्टि बिल्कुल अलग रहेगी। वो उसी तरह सोचेगा, अगला जन्म भी सोचेगा, उससे आगे का भी सोचेगा। जैसे कि हम सब ये पुनर्जन्म को मान के स्वीकार किए हुए बैठे हैं, तो हम जब भी कुछ सोचते हैं तो अगला जन्म मनुष्य का, अगले जन्म पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के, ये सब हमारे साथ में जुड़ा रहता है। जब भी हम कुछ करने, न करने, अच्छा करने, बुरा करने के लिए सोचेंगे, रहेगा ही। अर्थात हम केवल कभी कुछ तात्कालिक के लिए भी काम करते हैं, इस जीवन के लिए भी करते हैं, लेकिन परलोक को ध्यान में रख करके भी हमारे बहुत सारे कर्म होंगे, और वो ये बिंदु कि हम मृत्यु के बाद भी रहेंगे हमें प्रभावित करता है। और जो नहीं मानते हैं उनका जीवन और दृष्टि अलग रहेगी कि जब तक जी रहे हैं जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं जी रहे हैं, किसके लिए बचा के रखना है, किसको दें हम, क्यों दें हम। अभी अगर उसको किसी को देने से सुख नहीं मिल रहा है, अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो केवल देंगे और फिर अपना धन भी कम करेंगे, फिर हम थोड़े से तंगाई में रहेंगे और कर्माशय भी नहीं बन रहा है, तो क्यों देंगे। तो हमारे जीवन जीने की रीति इस बात पर बहुत निर्भर करती है, प्रभावित करती है हमें कि हम मृत्यु के बाद में होने को मानते हैं या ना होने को मानते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नचिकेता के जो 3 प्रश्न थे, पहला था पिता प्रसन्न हो जाएं, दूसरा था स्वर्ग देने वाली अग्नि का मेरे को उपदेश हो,
स्वर्ग को देने वाले जो साधन है उनका उपदेश हो। और तीसरा ये वाला बिंदु है, मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानना है। अब ये जो कथानक है जिसको हम पहले से दो दृष्टियों से देख रहे हैं कि भाई एक तो ये वास्तविक घटना है, ऐसे कोई नचिकेता नाम का बालक हुआ था और यमाचार्य नाम के एक आचार्य थे। दूसरा है कि ये केवल कथानक है और केवल समझाने के लिए है, नाम ऐसे के ऐसे रहेंगे, लौकिक दृष्टि से समझा दिया। और तीसरी दृष्टि महर्षि दयानंद वाली है कि नचिकेता आत्मा है और यमाचार्य परमात्मा है, तो भी ये कथानक ही है, समझाने के लिए ही है। अब महर्षि दयानंद जी वाली दृष्टि से हम जब देखते हैं आत्मा और परमात्मा, अब आत्मा और परमात्मा में हमें स्वामी दयानंद जी की दृष्टि अपनाने में क्यों दिक्कत आती है या क्यों अड़चन लगती है कि ठीक है या नहीं है, इसको कैसे घटाएं। कि जैसे ही हम यमाचार्य मानते हैं परमात्मा को, तो वो एक आचार्य के रूप में यानी शरीरधारी के रूप में हमें उपलब्ध होता है, क्योंकि उनके घर हैं, क्योंकि उनकी संतानें हैं, क्योंकि वो बाहर गए थे कहीं और फिर लौट करके आए, अब वर कर दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जो गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, ये कैसी शरीरधारी की हो सकती हैं। और परमात्मा शरीर धारण करता नहीं है, तो इसको यमाचार्य को हम परमात्मा कैसे माने, ये स्वीकार नहीं होगा। लेकिन इसको जब हम प्रतीकात्मक लेंगे, ये बिंदु छोड़ दीजिए कि यमाचार्य का घर था या बेटे थे या कुछ थे, अब केवल उपदेश को लेना है। और वो उपदेश आत्मा और परमात्मा के बीच में हो रहा है और ऋषि ने, कठ ऋषि ने उस उपदेश को इस कथानक के रूप में केवल रखा है। जैसे पशु पक्षी बोलते हुए बता दिए जाते हैं, ऐसे परमात्मा को भी शरीरधारी के रूप में लेते हुए, एक आचार्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कुल मिला के बात कहनी है। ये तो मान लो कठ ऋषि ने ये बना दिया। अब महर्षि दयानंद की दृष्टि से देखेंगे, अब ये सब कथानक, शरीर और घर और ये सब हटा दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। आत्मा तो शरीर धारण करता ही है, नचिकेता हो सकता है, वहां शरीर धारण का प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन अब एक आत्मा और परमात्मा का संवाद चल रहा है, ऐसे देखिए। जो दो दृष्टि से आत्मा और परमात्मा महर्षि ने कहा, बाकी सब जो स्थूल है वो केवल समझने के लिए उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। केवल एक प्रश्न, स्थिति और परमात्मा के द्वारा क्या समझाया जा रहा है, आत्मा को क्या समझना है और आत्मा की क्या समस्या होती है, वो सब देखिए। अब इसमें जो ये 3 वर हैं, ये 3 वर परमात्मा ने आत्मा को दिए, ऐसा मानेंगे हम। 3 दिन भूखा रहा, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। अब वर दे रहे, परमात्मा कुछ हमें वर देता है, कुछ आशीर्वाद देता है, कुछ हमारे हित के लिए करता है, और उसका उपयोग करके हम अपने जीवन में तर जाएंगे। तो उन वरों में वो आत्मा के मुख से, आत्मा की ओर से ऐसे कहलवाया, जैसे कि वेद में होता है, किसी राजा के मुख से कहला देते हैं, कोई जनता प्रजा के मुख से राजा को कहलवा देते हैं, कहीं राजा का विद्वान के विद्वान को, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा ही कह रहा होता है। उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन कठ ऋषि जिस तरह से लिख रहे हैं, और आत्मा और परमात्मा महर्षि के कथन के अनुसार अगर हम जब मानते हैं, तो अब कैसे देखेंगे, उन सब स्थूल चीजों को हटा के केवल एक उपदेश और संदेश के रूप में देखेंगे। तो भले ही नचिकेता ने वर मांगे, यानी आत्मा ने मांगे, लेकिन उनके मुख से बुलवा करके और परमात्मा कोई उपदेश देना चाहता है, और वह हर आत्मा के लिए देना चाहता है, इस रूप में केवल देखेंगे। तो जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, मृत्यु की या तो यमाचार्य की या तो परमात्मा की जो पूर्ण कृपा होनी है, उसमें पहला बिंदु ये आएगा कि जो हमारे अपने लोग हैं, पिता एक प्रतीक हो गया है, बड़े का प्रतीक हो गया कि, और जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, अब पिता ने तो बड़ा किया ही है, उसको इतना सहयोग किया है, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रहे, उनको हम प्रसन्न रखें। और यदि हमारी किसी त्रुटि से वो असंतुष्ट होते हैं या क्षोभ होता है, तो उनके क्षोभ को, असंतुष्टि को हम समाप्त करें, पूर्ण करें। और ये पहली सीढ़ी है कि पहले हमारे को व्यवहार ठीक रखना होगा, आगे की बातें बाद में आएंगी। पहला व्यवहार
कि हम आपस में व्यवहार ठीक रखें, और यदि गलत हो जाता है तो उसकी क्षमा याचना है या कुछ पूर्ति है, किसी रीति से संतुष्ट करें, पश्चाताप करेंगे, उनके लिए कुछ कार्य करेंगे। त्रुटि हो गई है, किसी से भी होती है, वो त्रुटि हो गई, और बड़े भी त्रुटि कर सकते हैं व्यवहार में, जैसे कि इनके पिता थे, अनुभवी थे, और थे जो भी संपन्न थे, लेकिन और अच्छे भाव से कर रहे थे तो भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जो कि नचिकेता ने पकड़ ली। तो छोटा भी बड़े की गलती पकड़ सकता है, और पकड़ करके बात सत्य कह रहा है लेकिन फिर भी चुभ रही है, इस ढंग से कह रहा है, और उसके भी मन में क्षोभ आया तो उसको शांत करे। सत्य के रास्ते पे भी चले तो जो क्षोभ हो गया तो उसको शांत करे। ये एक पहला उपदेश हुआ, उसके बिना आगे गाड़ी नहीं चलेगी। दूसरी बात कि जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, तो वो स्वर्ग लक्ष्य आया, तो परमात्मा की ओर से हो गया, आत्मा की तरफ से आ गया कि स्वर्ग हमारा लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति लक्ष्य है, दुख की निवृत्ति ये लक्ष्य है। ये एक लक्ष्य हो गया, इसका निर्धारण होना चाहिए। अब उस अग्नि का विवरण तो यहाँ दिया नहीं है, इसलिए बाकी जगह जो भी विधि विधान है वो सब इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन लक्ष्य स्वर्ग है और उसके कुछ साधन है, वो श्रद्धा है, वो विभिन्न उपाय हैं, सब आ जाएंगे, जो भी लेने हो हमारे को, समस्त योगाभ्यास आ जाएगा, वो साधन भी है उसके, उन साधनों को बता दिया। तो दूसरा हमें लक्ष्य निर्धारित करना है, पहले व्यवहार ठीक करना है, फिर अपना लक्ष्य निर्धारित होगा, नहीं तो व्यवहार ठीक नहीं है तो इन लक्ष्य निर्धारण का कोई विशेष मतलब नहीं होगा। और जब लक्ष्य भी निर्धारित हो गया तो पहले ये निर्धारित करना है अपने बारे में कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये जीवन कितना है, मेरा अस्तित्व कितना है, कितने वर्ष का है। अगर ये निश्चय नहीं है तो फिर स्वर्ग की बात ही हट जाएगी। स्वर्ग का लक्ष्य है तो पहले हमें अपने बारे में, इस शरीर के बारे में, और क्या रहता है इस मृत्यु के बाद में। मैं केवल आत्मा रहता हूँ और मेरे कर्म, ज्ञान, संस्कार वो सब हट जाते हैं, बस आत्मा है। जैसे शरीर नष्ट हुआ ऐसे सब कर्म नष्ट हो गए, कर्माशय नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, बस कुछ नहीं, बस मैं आत्मा हूँ, ऐसा है। अथवा साथ में है तो साथ में दूसरी चीजें हैं तो कैसे हैं, फिर सूक्ष्म शरीर है इत्यादि, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो मृत्यु के बाद में क्या रहता है ये निश्चय होना इस मार्ग के लिए आवश्यक है। अब वो करेगा, क्योंकि वर तो यहाँ पर हो गए ना, उन्होंने बोला, मांगा, दिया, ये मांगा, दिया, ये हो गया। अब करने को तो आगे बहुत सारा है ना। वो वापस अपने पिता के पास जाएगा, नचिकेता। नचिकेत अग्नि का आधान करेगा, उसका उपयोग करेगा, और मृत्यु के बाद क्या होता है ये उसको स्पष्ट हो गया है। अब वो कुछ करेगा, दूसरे वर्ग के जो उपाय है उनको वो करेगा। तो ये एक उपदेश, एक आत्मा शिष्य हो गया, परमात्मा उपदेश करने वाला हो गया। तो हमारे लिए एक उपदेश दिया है संपूर्ण जीवन का कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। बाकी व्याख्याएं और विभिन्न शास्त्रों में मिल जाएंगी। तो 3 वर्ग के रूप में हमें ये बात प्राप्त हुई, ये आपस की संगति कि पहला वर अगर नहीं है तो दूसरे का कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है, हम अन्यायपूर्वक दूसरों को दुख दे रहे हैं, नचिकेता ने थोड़ा अन्यायपूर्वक ही तो दिया, भले ही सत्य बोला लेकिन थोड़ा अन्यायपूर्वक दिया ना, भावना ऐसी हो गई। कुछ अंश में सही है, अच्छा भी कहेंगे। तो हमारे द्वारा कैसा व्यवहार होना है, और फिर हम मुक्ति की बात करें या स्वर्ग की बात करें, उसको ठीक करें। जान भले ही लिया हो लेकिन करने में पहला कदम है उसको ठीक करना है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो यम और नियम में जो है उसमें अहिंसा को इतना महत्व दिया गया है, उसको करना। ये सब अहिंसा के अंतर्गत आएगा। और हिंसा हो गई है तो उसको तुष्ट करना, फिर से संतुष्ट करना, दुख ना हो ऐसा स्थिति बनाना, ये एक व्यवहार हो गया। ये पहला वर हुआ। अब वर दे दिए तो ऐसा नहीं कि वर दे दिए और सब अपने आप होता रहेगा, प्रयत्न तो सब जगह करना ही है। तो ये आत्मा परमात्मा की दृष्टि से। तो तीसरा वर जो हुआ मृत्यु का, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न के बाद में फिर जो सारी प्रक्रिया चली, और नचिकेता कह रहे हैं कि भाई, यमाचार्य कह रहे हैं कि भाई ये मत पूछो, कुछ और पूछो। अब जो चीजें कही जा रही हैं वो परमात्मा की तरफ से की जाती हैं या कही जाती है, दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं।
कि परमात्मा की परीक्षा ये होगी, जो हम योग दर्शन में भी देखते हैं कि अपर वैराग्य और पर वैराग्य, उस स्थिति में जाएगा तब ज्ञान होगा और वैराग्य होगा, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी, तब परमात्मा का आशीर्वाद पूरा होगा, जो कि यहाँ पर नचिकेता के को यमाचार्य का प्राप्त होना है। तो योग दर्शन के अंदर भी जो एक प्रसंग आता है कि जैसे जैसे सिद्धियां आती हैं, सिद्धियों के प्रसंग में आता है, स्थान्योपनिपंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, एक हेतु दिया वहां पर कि जब सिद्धियां होंगी, योग्यता बनेगी, तो जो स्थानीय लोग हैं, मतलब जिनके स्थान है, मतलब संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, पद वाले हैं, उनका निमंत्रण प्राप्त होगा, उपनिमंत्रण प्राप्त होगा हमारे को, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी बनेगी, ये बुलाएंगे, वो बुलाएंगे, आइए, ये आपका ही घर है, ये सामान आपके ही हैं, लीजिए, आदर का भाव होता है उस दृष्टि से। लेकिन ये चीज़ें उपस्थित होंगी, धन आएगा, पद आएगा, यश आएगा, जो भी आप सिद्धियों को माने ना माने जिस भी रूप में, लेकिन इस रूप में तो होता ही है। और वो खूब कहेंगे कि जी आप भी मार्गदर्शक हैं, आपके बिना तो हमारा कैसे चलेगा, और फिर अच्छी सेवा करेंगे, अच्छा भोजन कराएंगे, अच्छे कमरे में रखेंगे, सब सुविधा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जी हमारे को आप उपदेश दीजिए, आप ही श्रेष्ठ हैं, इत्यादि इत्यादि यश, कथन, प्रशंसा, ये सब चीजें आएंगी। और अगर वो वहीं पर ही रुक गया, तो ये चीजें आ रही हैं ना, ये एक तरह से कोई ये परीक्षा के लिए आ रही हैं, ये हमें भटकाने के लिए आ रही हैं। और भटकाना उस रूप में नहीं, परमात्मा के साथ नहीं घटेगा कि वो जानबूझ के हमें भटकाना चाहता है, भ्रष्ट करना चाहता है, ऐसे नहीं कहे, उस रूप में नहीं कहेंगे। कि जैसे हमारे यहाँ कई जो कथाएं चलती हैं, जैसी देवताओं की, और एक तपस्या कर रहे थे और फिर इंद्र का आसन डोल गया और उन्होंने भंग करने के लिए उपाय किए, उनको गुस्सा आ गया, उनका यश की हो गया कि तो दूसरा मेरे बराबर बन जाएगा। ठीक है, लोक में, मनुष्यों में होता है जो भी है, लेकिन परमात्मा के संदर्भ में परमात्मा ऐसा नहीं करेगा। परमात्मा जो करेगा, मान लो ऐसी स्थितियां लाएगा, तो वो परीक्षा की बात है, ये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है या नहीं होता है, ये आत्मा। और अगर अनुत्तीर्ण होता है तो पता लग गया बस उसको, तो वह भी नहीं देगा। तो ये परीक्षाएं जीवन के अंदर विभिन्न वैभवों के रूप में आएंगी। तो यहाँ जो यमाचार्य ने बातें कही, ये विभिन्न प्रकार के वैभव है, उसको बताए जा रहे हैं, और ये उसकी परीक्षा ली जा रही है, इसको देखा जा रहा है कि इसका विवेक वैराग्य ठीक है या नहीं है। अब नचिकेता आगे बढ़ते चले गए तो उनको उपदेश भी दे दिया। उपदेश देने में यमाचार्य को कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है, तो परमात्मा तो वैराग्य की स्थिति लाएगा, समाधि में आनंद देगा, वो दे देगा वो बाद में, लेकिन उससे पहले परीक्षाएं हैं ये एक तरह की। तो इस रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो तीसरा वर जो था वो मांग रहा है, लेकिन उसको इधर उधर कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार 25वें श्लोक तक देखा था, कठोपनिषद की प्रथम वल्ली के 25वें तक देखा था। पीछे वाले पाठ में से अगर आपको किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 26 से फिर हम इसको प्रारंभ करेंगे। बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। ये 25वें श्लोक में जो नचिकेता को तीसरा वर से टालने के लिए जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है कि हम वैदिक मान्यता को देखते हैं, जो गृहस्थ में या पुरुषों के लिए उपदेश है कि एक पत्नी व्रत और ब्रह्मचर्य आदि का उपदेश होता है। तो ये कोई प्रलोभन भी दिया जाएगा तो उचित प्रलोभन ही दिया जाएगा। तो उस दृष्टि से प्रश्न है कि यहाँ पर अनेक स्त्रियां और उनसे सेवा कराना, इस तरह से जो प्रलोभन दिया जा रहा है, तो भले ही वो पत्नी रूप में ना हो पर सेविका रूप में भी हो तो भी वो पतन होने के लिए पर्याप्त है। तो ये वैदिक दृष्टि से ये प्रश्न मेरे बहुत वर्षों से था कि इस तरह का प्रलोभन वाला उचित रूप से कैसे दिया जा सकता है। यमाचार्य को ऐसा प्रलोभन नहीं देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो पत्नी की दृष्टि से है, तो वो ये एक पत्नी व्रत है या तो एक पत्नी है, तो उसमें ये केवल पुरुषों के लिए नहीं, ये महिलाओं के लिए भी लागू होगा। ठीक है, ये कथानक इस तरह का है जो पुरुष को ध्यान में रखते हुए, चूँकि नचिकेता पुरुष है इसलिए का, लेकिन ये उल्टा भी बिल्कुल वैसा ही है। उसको
ऐसे रूप में भी समझते हैं। तो केवल पुरुषों के लिए ना होके दोनों के लिए होगा। दूसरी बात है कि ठीक है, एक पत्नी का विधान है, लेकिन समाज की और विभिन्न स्थितियों में हम अपने पूर्वजों को भी देखें तो उसमें भी अनेक पत्नियां देखी जाती हैं। और उपनिषद का कथन हमारे को याज्ञवल्क्य वाला स्पष्ट है ही, 2 पत्नियां थीं, क्या क्या नाम था, मैत्रेयी और कात्यायनी। प्रसिद्ध कथाएं हैं, हम भी पढ़ेंगे यहाँ पर आगे जो आएगा, वो 2 पत्नियों का उल्लेख आ रहा है। ठीक है, तो एक से अधिक भी अपवाद रूप में भले ही देखी जा रही हैं, लेकिन देखी जाती है। दूसरा, जब ये प्रलोभन दिया जाता है तो ये प्रलोभन ऐसे आते हैं इस रूप में देखिए, इसको ऐसे मत देखिए कि एक वैदिक आचार्य और अपने शिष्य को ऐसे प्रलोभन दे रहा है, ऐसा मत समझिए। ये तो एक प्रतीक बना दिया गया है कि उसने वर मांगा और ये ऐसा हो रहा है। मैं जो अभी पीछे आत्मा परमात्मा का बोल रहा था और स्थानीय उपनिमंत्रण वाली बात कह रहा था, तो वो कोई करवाता हो, आचार्य करवाता हो या यमाचार्य परमात्मा है तो परमात्मा करवाता हो, ऐसा नहीं, ऐसा होगा ही। योग्यता बनने पे सम्मान होगा ही, योग्यता बनने पे धन आएगा ही। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी जैसा था, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम। तो दक्षिणा को हम उस रूप में देखते हैं ना, जो कि भाई दक्षिणा है, जो मिलती है दक्षिणा, या उस रूप में अन्य भी अर्थ भी होते हैं उसके। तो ये चीजें तो समाज में देखी ही जाती है ना, देखी ही जाती हैं, और ये किसी भी स्तर पे जा सकती हैं। एक सामान्य स्तर पर है, एक बड़े स्तर पर है। जो बड़े स्तर के होते हैं वहाँ कोई एक का नहीं रहता, वहाँ तो उनका ऐसे ही चलता है बस। आप विदेशों में भी देख सकते हैं और भारत में भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध वाली बात नहीं रखते हैं वो, वहाँ कुछ भी बात नहीं रहती है। और आप जो प्रसिद्ध लोग होते हैं मान लीजिए, उनको ऐसे ही उपलब्ध हो जाती हैं बहुत बहुत, महिला हो तो पुरुष और पुरुष हो तो महिलाएं, वहाँ उनके लिए नहीं रहता। बड़े बड़े बहुत संपन्न लोग हो गए, बहुत धनिक हो गए, कोई बड़े अभिनेता हो गए, अभिनेत्रियाँ हो गए, कथाएं भी आती रहती हैं लोक में, लेकिन वहाँ इस तरह की बात नहीं होती है, प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि वो उसके बड़प्पन के कारण इतने प्रभावित रहते हैं कि कोई भी स्वीकार कर लेता है उनके साथ जाने को, रहने को, विवाह करने को, सहयोग करने को, सेवा करने को, कोई भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उनको वहाँ से अधिक लाभ मिलता है, चाहे यश मिले, चाहे धन मिले, पद मिले, जो भी है। तो बड़े स्तर पर वहाँ ये सीमाएं नहीं रहती हैं। ये सीमाएं मध्यम या निचले, और बहुत बिल्कुल जिनको कुछ भी सीमा नहीं है, कोई लोकलाज नहीं है, जहाँ कोई नियम नहीं चलते, वहाँ भी कोई सीमा नहीं रहती, वहाँ भी ऐसे ही होता रहता है। लेकिन जो एक बीच वाला भाग है, योग्यता बन रही है, नियम अनुशासन है, वहाँ ये सारी बातें चलती हैं। तो इसको आप ऐसा मत देखिए कि ये ऐसा उपदेश क्यों दे दिया, तो लिखा है ना, इसको आप प्रक्षिप्त तो नहीं कहेंगे ना, ये किसी बात को समझाया जा रहा है, ये कथानक के रूप में देखिए ना इसको। ऐसा जीवन में होता है, ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे प्रलोभन आते हैं, एक के पास या अनेकों के पास में आते हैं। अभी भी कितने लोग होते हैं, कई कहते हैं आजकल धन का प्रलोभन आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े मत संप्रदाय होते हैं, तो वो एक दूसरे को करने के लिए, उनके व्यक्तियों को करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दे करके उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं, अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब जो जितना बड़ा अधिकारी होगा, मान लो न्यायालय में भी हो सकता है, तो ये उत्कोच चलता है, सब हो ऐसा नहीं है, लेकिन चलता है। तो जितने बड़े पद पे होगा उतना होगा। पुलिस में ले लीजिए, प्रशासन, अन्य प्रशासन में ले लीजिए, मंत्रियों और राजनेताओं के स्तर पर देख लीजिए, वो जितना बड़ा होता है उसकी जो रिश्वत होती है ना, उत्कोच होता है, उसकी सीमाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। वो कल्पना नहीं कर सकते इतनी हो सकती हैं, इतना होता है। तो ये योग्यता बढ़ने पे विभिन्न क्षेत्रों में ये चीजें ऐसी या इससे अधिक उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, तो इसको वैदिक की दृष्टि से मत देखिए कि भाई ये तो वर दे रहे हैं और ये तो वेद विरुद्ध है। एक कथानक है, बात को समझाने के लिए। और किसी को पूछना, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी, आपने बताया था कि मोक्ष के अधिकारी जो होते हैं उसकी 3 श्रेणियां बताई थी, अधम, मध्यम और उत्तम। तो इसका क्या आधार है?
जैसे आपने कहा कि केवल दुख से मुक्ति पाने की जो कामना करते हैं वो उत्तम श्रेणी के आते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसको थोड़ा मैं बताता हूँ, बहुत विस्तार से नहीं करता हूँ। इस विषय में पहले अनेक बार मैं बोल चुका हूँ। विस्तार जहाँ होता है, संक्षेप से मैं बताता हूँ आपको। तो विषय क्या है कि मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम शब्द को देख करके ये नहीं समझना है, मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था, फिर से कर रहा हूँ, कि मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना है। मुक्ति के अधिकारी हैं, ये शीर्षक पहले प्राप्त हो गया है, अर्थात वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये तो है ही। अब उत्तम, मध्यम और अधम का कथन है, तो वो किस रूप में आएगा, क्यों है, वो उसका उत्तर मैं आपका दे रहा हूं। उससे पहले मैं एक प्रश्न देता हूं। उस दिन पिछले दिन चर्चा चल रही थी, तो लाइव में किन्हीं का प्रश्न आया था, ये जो उत्तम, मध्यम, अधम की बात है, आप इसमें काल को क्यों लेकर के आ गए? क्योंकि मैंने उस समय ये कहा था कि जो अधम होते हैं उनको देर से मुक्ति की प्राप्ति होगी, काल अधिक लगेगा। जो मध्यम होते हैं उनको अधम की अपेक्षा कम काल, लेकिन उत्तम की अपेक्षा अधिक काल लगेगा। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनको सबसे कम समय लगेगा। ठीक है, ये मैंने काल का वर्णन किया था। तो वो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये था उसमें कि आप काल को बीच में कहाँ से ले आए? अधिकारी तो तीनों ही हैं। और उन्होंने साथ में एक बात और जोड़ दी कि कोई उत्तम अधिकारी है लेकिन वो प्रयत्न नहीं कर रहा है, और जो अधम अधिकारी है वो प्रयत्न कर रहा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? तो अधम अधिकारी भी तो पहले पहुंच सकता है और उत्तम अधिकारी भी तो विलंब से पहुंच सकता है। तो इसलिए आप काल को क्यों ले आए? ये तो काल का तो कथन कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस कथा को वैसे सुने जैसे खरगोश और कछुए वाली कथा थी। तो तीनों के पास साधन है, दोनों के पास साधन है और दोनों पहुंच सकते हैं। तो कौन पहले पहुंचेगा? कौन पहले पहुंचेगा, खरगोश या कछुआ? कछुआ पहले पहुंचेगा कहानी में। मैं वैसे पूछ रहा हूं कि खरगोश पहले पहुंचेगा या कछुआ पहले पहुंचेगा, ये हमें पूछें और विवेचना करें तो कौन पहले पहुंचेगा? खरगोश पहले पहुंचेगा। सुन, विवेचना करो, ये उसी तरह की बात है। मैं इसको इस कथा के माध्यम से लेकर के उदाहरण लेके कर रहा हूं। तो आपने दोनों में से कह दिया, कुछ ने, अधिकांश ने कह दिया नहीं खरगोश पहले पहुंचेगा। अगर केवल कथा तक चिपके हुए हैं तो सब यूं ही कहेंगे कि कछुआ पहले पहुंचेगा। लेकिन वैसे सोच करके देखेंगे, कथा को छोड़ के वैसे अगर दोनों को चला दें तो कौन पहले पहुंचेगा? खरगोश पहले पहुंचेगा। क्यों? उसकी गति अलग है, उसकी शक्ति सामर्थ्य अलग है, उसके पैर हाथ ऐसे हैं, वो उछल सकता है, ऐसे विभिन्न कारण बता देंगे। कछुए का भार अधिक है ऊपर, और पैर ऐसे हैं, उसकी गति ही नहीं हो सकती है। ये एक युक्ति संगत तत्वतः हम कथन कह सकते हैं। तो ये कथन सच होते हुए भी क्या ये आवश्यक है कि खरगोश पहले ही पहुंचेगा? आपने कह दिया खरगोश पहले पहुंचेगा, लेकिन क्या ये आवश्यक है? अब वो कथा वाली बात आ जाएगी कि भाई खरगोश चल ही नहीं रहा है, खरगोश सो गया है, तो पहले कौन पहुंचेगा? कछुआ पहुंचेगा। कह सकते हैं ना। अब इन दोनों बातों में विरोध है। जो पहले बात कही कि खरगोश पहले पहुंचेगा, अब जो घटना हमने कछुए वाली थी, खरगोश देर से पहुंचता है, तो इसमें पहली बात गलत थी ना। जो पहली बात कही थी कि खरगोश पहले पहुंचेगा, ये बात गलत कही गई ना। बोलो हाँ या ना, गलत थी या नहीं? हो गई ना गलत? अरे जब खरगोश पहले पहुंच गया तो गलत सिद्ध हो गई ना। क्यों नहीं गलत सिद्ध हुई? सोचने की बात है। प्रथम दृष्टिया जो सोचते हैं, घटना को सोचते हैं, बोले हाँ जी ये बात तो है, खरगोश पहले, वो सो ही गया तो पहले तो खरगोश, इसलिए पहली बात गलत है, ऐसा जो सोच लेते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। जो पहला कथन था वो किस आधार पर किया गया था? योग्यता क्षमता के आधार पर, और बाकी चीजें समान थी। कोई सो नहीं रहा है, बस चल रहे हैं सारे। अब अगर कोई सोने वाला कथन अलग से ले आए कि ये तो सो रहा है,
ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं होती है। वैज्ञानिक जब प्रयोग करते हैं ना तो एक चीज का भेद करते हैं, बाकी सब चीजें समान रखते हैं, बाकी सब चीजें समान रखते हैं। मान लो मनुष्यों या पशुओं में जो भी प्रयोग करते हैं, अब मान लीजिए सबको अलग अलग परिस्थिति में वो भी एक प्रयोग होते हैं, लेकिन तो सब चीजें समान रख करके एक में अंतर करते हैं तो पता लगता है कि ये जो भिन्नता आ रही है ये इसी के कारण आ रही है। और यदि हमने कई चीजें एक साथ डाल दी, 2, 3, 4 चीजें, अब हम परीक्षण कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि ये इसी के कारण से है? भेद आ जाएगा ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, और किसके कारण से हो रहा है ये पता नहीं है। उसके लिए फिर अलग अलग प्रयोग करना पड़ेगा। एक को हटाएंगे, एक चीज को समान रखेंगे, 2 को समान रखेंगे, इनको, तो ऐसे करके प्रयोग होता है। वैज्ञानिक दृष्टि है। तो उत्तम, मध्यम, अधम अधिकारी जो होते हैं उसमें काल का कथन होते हुए भी अगर कोई कहे जी कि अधिकारी तो उत्तम है लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो तो देर से जाएगा, और जो अधम अधिकारी है वो प्रयास कर रहा है तो जाएगा। भाई प्रयास का तो भेद कर दिया ना, तो हमने तो प्रयास को एक रखते हुए ये कथन होता है। और यदि ये भी भेद और वो भी भेद, फिर परिवार का भेद और फिर ये भेद, इतने सारे भेद कर दोगे तो उत्तम मध्यम अधिकारी का कथन ही नहीं हो सकता है फिर तो जब उत्तम मध्यम अधिकारी का कथन कर रहे हैं तो ये मान करके कर रहे हैं कि बाकी सब चीजें समान है, केवल इसका भेद है, इसके कारण से क्या भेद आ सकता है, केवल ये बात देखी जा रही है। तो जिन्होंने प्रश्न किया था उनका समाधान तो ये है। और अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि ऐसा क्यों, कि जो सुख के लिए परमात्मा को पाना चाहेगा, केवल सुख के लिए, दुख अभी उसके मन में नहीं है। अधम अधिकारी कौन है? तो केवल आनंद या सुख के लिए ही प्रयत्नशील है। मध्यम अधिकारी वो है जो सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील है। और उत्तम अधिकारी वो है जो केवल दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील है। ठीक है, ये आधार हो गया। तो जो सुख के लिए प्रयत्नशील है तो उसको जब जब भी सुख मिलेगा तो उसकी तरफ जाएगा वो, क्योंकि दुख का तो विचार ही नहीं है उसमें। तो परमात्मा में भी सुख है ये वो मानेगा, संसार में भी सुख है ये वो मानेगा, दुख की तरफ उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। तो जो जो भी सुख मिलेगा उसकी तरफ वो जाएगा, जो जो भी सुख मिलता है उसकी तरफ जाएगा, और जिसमें अधिक सुख मिलेगा उसमें जाएगा वो। तो ये तुलना करेगा कि संसार में सुख अधिक है या परमात्मा में सुख अधिक है, बंधन में अधिक सुख है या मुक्ति में देह रहित स्थिति में सुख अधिक है, ये तुलना करेगा। अधिकारी है वो, जाएगा वो, लेकिन उसकी बार बार सांसारिक सुखों में प्रवृत्ति बन सकती है, क्योंकि वो केवल सुख देख रहा है। मूल बात है संसार से छूटना और परमात्मा को पाना। तो संसार से छूटना केवल इतने मात्र से वो देख रहा है कि परमात्मा का आनंद बड़ा है और ये आनंद छोटा है। परमात्मा का आनंद लंबे समय के लिए है, संसार का आनंद क्षणिक है, दुख नहीं देख रहा है। तो जो वैराग्य का या संसार से छूटने का उसका वेग है, जो हेतु हैं, जो ज्ञान है, वो हल्के है। अभी एक ही उपाय को देख रहा है वो, केवल दुख को नहीं देख रहा है, इसलिए वो नीचे का है। इससे ऊपर वाला जो होगा वो पहले वाले की बात तो रखेगा ही कि संसार में कम सुख है, परमात्मा में अधिक है, यहाँ क्षणिक है, वहां नित्य है, इत्यादि इत्यादि, जो भी सुख से संबंध, ये तो उसका ज्ञान है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि संसार के सुखों में दुख भी है, ये अतिरिक्त बात आ गई, और परमात्मा में दुख नहीं है। अब ये जो दूसरा है, इसके ज्ञान का भेद हो गया, इसमें वैराग्य शीघ्र आएगा, संसार से छूटने की प्रवृत्ति अधिक होगी और वो परमात्मा की तरफ अधिक जाएगा। तो जो अधम अधिकारी है, जो केवल आनंद के कारण से साधना कर रहा है, मोक्षानंद को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है, उसकी अपेक्षा ये अधिक सक्रिय होगा, गतिशील होगा ही, वो अधिक प्रयत्न करेगा, उसका ज्ञान अधिक है, उसको विवेक और वैराग्य शीघ्र होगा, वो कष्ट से शीघ्र बचना चाहेगा तो हटेगा उससे। तो जो पहले प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि भाई इसमें एक करे ना करे, तो ऐसा होगा नहीं वास्तव में। तो जो मध्यम अधिकारी है वो अधिक प्रयत्न करेगा ही, क्योंकि उसके पास दो निमित्त बन गए हैं, आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, तो ये उससे अच्छा हो गया। अब एक हेतु हो तो दुर्बल और दो हेतु हो तो प्रबल।
अब उत्तम अधिकारी किससे हट रहा है, क्या सोच के चल रहा है कि दुखों की निवृत्ति होनी चाहिए, बस मेरे को दुखों की निवृत्ति होनी चाहिए। संसार में दुख है, परमात्मा में दुख नहीं है, बस इसको लक्ष्य करके वो मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये दो की जगह एक रह गया। तो जैसे हमने पीछे सोचा था उस युक्ति से देखेंगे तो ये उत्तम अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये कौन सा अधिकारी होना चाहिए? उत्तम अधिकारी वो होना चाहिए जो आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। ये उत्तम अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि दोनों है इसमें। और ये जो जिसको उत्तम अधिकारी कहते हैं दुख का, वो इससे नीचे आना चाहिए। वो फिर अलग प्रश्न बनेगा कि जो केवल आनंद के लिए प्रयत्नशील है और जो केवल दुख निवृत्ति के लिए, इन दोनों में किसको कम और ज्यादा करें। लेकिन अधिक कौन सा होना चाहिए? उत्तम अधिकारी जिसमें दोनों होते हैं। लेकिन यहां उसको उत्तम अधिकारी माना जाता है। तो क्यों? ये इसका उत्तर इस रूप में देखेंगे। यद्यपि एक ही है, तो जो मध्यम अधिकारी है तो वो संसार के सुखों को देख के उस ओर प्रवृत्त हो सकता है। दुख भी देख रहा है लेकिन सुख भी तो देख रहा है, वो सुख की भी तो चाह है उसमें, इसलिए संसार में प्रवृत्त हो सकता है। जैसे अधम अधिकारी परमात्मा का आनंद भी चाहता है लेकिन संसार में भी आनंद है, तो वो इसलिए प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसे ही मध्यम अधिकारी भी प्रवृत्त होगा, लेकिन हाँ दुख दिखेगा तो अधिक प्रवृत्त नहीं होगा अथवा जल्दी हटेगा वहां से। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, जो कि केवल दुख देख रहा है, वो संसार में प्रवृत्त नहीं होगा। वो अपनी ज्ञान और समझ को इसीलिए बना के रख रहा है, इस रूप में बना के रख रहा है, वो संसार में दुख ही देख रहा है बस, तो संसार में प्रवृत्त नहीं होगा, कम से कम होगा। और बार बार दुख देखेगा और वो तीव्रता से हट जाएगा। नहीं, मेरे को सुख चाहिए ही नहीं, मेरे को तो बस दुख की निवृत्ति चाहिए, मेरे को सुख नहीं चाहिए, दुख की निवृत्ति चाहिए। जैसे हम समाज में, संसार में जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उनमें से 3 तरह के व्यक्ति हों। एक व्यक्ति हमें सुख देता है, एक व्यक्ति हमें सुख देता है और दुख नहीं देता, दुख भी देता है, सुख भी देता है और दुख भी देता है। जो केवल सुख देता है उसको भी छोड़ दीजिए, यहां उदाहरण में घटाना कठिन होगा। लेकिन एक व्यक्ति हमें सुख भी देता है और दुख भी देता है, और एक व्यक्ति वो है जो हमें दुख देता है। तो दोनों में से किससे पहले दूर हटेंगे? एक व्यक्ति सुख और दुख दोनों देता है, एक व्यक्ति केवल दुख देता है, सुख नहीं देता है। तो उन दोनों में से हम किससे अधिक जल्दी हटना चाहेंगे? जो दुख देता है उससे हटना चाहेंगे ना। अब उस वस्तु को तो छोड़ दिए, व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, अपने को देख ले कि जो किसी व्यक्ति में सुख और दुख दोनों देख रहा है कि ये मेरे को सुखी भी करता है और दुखी भी करता है, और एक ने सोच लिया कि नहीं ये तो बस दुखी दुख दिखाई दे रहा है कि मेरे को ये दुख देता है, तो वो किससे अधिक जल्दी कौन व्यक्ति जल्दी हटेगा? 2 अलग अलग व्यक्ति हो गए। मतलब जो हटने वाले हैं वो 2 व्यक्ति हो गए, और जो जिससे हटना है वो एक ही है। तो एक व्यक्ति उसी व्यक्ति में देख रहा है कि भाई ये कुछ सुख भी देखता है और दुख भी देता है, इससे लाभ भी है और हानि भी है। और एक कह रहा है कि इससे तो हानि ही हानि है, इससे तो दुख ही दुख है। तो ये जो 2 व्यक्ति है, इनमें से कौन उससे जल्दी हटेगा? जो केवल दुख देख रहा है। तो ऐसे ही संसार से तो जो उत्तम अधिकारी है वो दुख ही दुख देख रहा है, वो सुख को चाहता ही नहीं है, वो दुख को बस हटाना चाहता है। वो इससे शीघ्रता से हटेगा, और इधर से शीघ्रता से हटेगा तो कहाँ जाएगा? जहां दुख बिल्कुल नहीं है वहां जाएगा, बस वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसलिए हमारे यहाँ सारा दुख ही दुख, दुख से छोड़ो, दुख दुख का ही कथन मिलेगा। योगियों का भी दुख, आप योग दर्शन में देखिए, वहाँ इसका कोई विशेष वर्णन आता है कि परमात्मा में आनंद बहुत है इसलिए उसको प्राप्त करना है? सांख्य दर्शन में आता है? कुछ नहीं आता है ना। हाँ, उपनिषद में आएगा, जो हम आगे देखेंगे कि परमात्मा में आनंद कितने गुना अधिक है मानव का आनंद, और ये वो हम गणना करेंगे जब आगे आएगा। लेकिन जो हमारे वैराग्य और ये है ना, दुख से ही वैराग्य होता है। तो जो केवल दुख, मेरे को तो दुख नहीं चाहिए, बस ये नहीं चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा, मैं और दूसरा उदाहरण ले लूं कि हम बाजार में गए और हमारे को कोई वस्तु खरीदनी है, चाहे कपड़ा या तो कोई यंत्र।
एक व्यक्ति कहता है कि भाई ठीक है ये, तो हम वहाँ पर अच्छे से अच्छा लेना चाहते हैं, उनका इसमें थोड़ा सा निशान पड़ा हुआ है, ले लो इसको, थोड़ा ही तो है, बाकी तो सब कपड़ा अच्छा ही है। तो एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं चलो इसमें अच्छा है, मिल रहा है, थोड़ा सा खराब भी है तो कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। और एक दूसरा है वो ये नहीं देखता है कि इसे लाभ क्या है, मेरे को खराब चीज नहीं चाहिए, खराब चीज नहीं है, खराब चीज नहीं पहनूंगा। एक है कि अच्छे से प्रेस की हुई है और थोड़े सलवट है, पहन लेता है, बोला नहीं सलवट एक भी नहीं चाहिए, नहीं तो नहीं, हटाओ इसको, हटाओ, एक भी सलवट नहीं चाहिए, इसमें सलवट है तो मैं नहीं पहनूंगा इसको, भले ही सलवट वाला भी पहनने पे अच्छा दिखता हो, नहीं मेरे को तो सलवट ही नहीं चाहिए ना, एक भी सलवट नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल मेरे शरीर के अनुकूल होगा तो पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। एक दूसरा कह रहा है भाई ठीक है थोड़ी सलवट है, लेकिन है तो ये भी अच्छा ही, पहन लो, इससे कुछ तो रंग, कुछ तो सुंदर दिखेंगे हम। एक यहाँ स्वीकार कर लेता है। तो ये जो समझ का भेद होता है, तो जो दुख ही दुख देखता है और दुख से निवृत्ति ही जिसका लक्ष्य है, वो इस संसार से शीघ्रता से जाएगा। वैराग्य उसको अधिक होगा, दूसरे शब्दों में कहें तो वैराग्य यहाँ से अधिक होगा तो ईश्वर की प्राप्ति भी शीघ्र होगी। इसलिए उत्तम अधिकारी जो केवल दुख देखते हैं वो उत्तम अधिकारी इसलिए हैं, और इसलिए वो शीघ्रता से प्राप्त करते हैं। ये इसके पीछे की समझ है। हो गया कुछ? नमस्ते मुनि जी। धन आदि तो प्रलोभन की वस्तु होती है, देखा जाता है। फिर से बोलो। जो धन आदि है, जमीन जायदाद है, वो तो एक प्रलोभन की वस्तु दिखाई देती है। हाँ। परंतु स्त्री को एक प्रलोभन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत बड़ा ज्ञान दे रहे हो आप तो जैसे ये विषय आपको पता ही नहीं हो, ऐसे अबोध बन करके बोल रहे हो। धन से भी अधिक प्रलोभन की स्थिति बनती है। आप सारा इतिहास देख लीजिए, लोगों को देख लीजिए, धन भी है, किसी को धन बहुत अधिक प्रिय हो सकता है। तो इस तरह से तो कोई आपका प्रश्न तो ऐसा है ही नहीं कि आपके इसको समझ नहीं हो, मैं ऐसा कह नहीं सकता हूं आपके लिए, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। और अगर आप उसको मान भी लो कि चलो आपकी दृष्टि से आपको धन की अधिक हो सकती है आपकी दृष्टि में, तो यहां तो धन भी तो लिखा है ना, धन लिख दिया, और मान लो जो भी हाथी ले लिए, घोड़े ले लिख दिए, सब धन धान्य दे दिया, आयु दे दी, धन भी बता दिया, सब चीजें दे ली ना। अब छूट क्या रहा है इसके अंदर? सभी चीजें दी हुई हैं। अब जो इच्छा हो वो ले लो, जो आपको लगता है ये तो कोई महत्व की बात नहीं है, लंबी आयु तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो कोई बात नहीं है, जिसके जो घटे वो देख लो। लेकिन आप व्यापक रूप से देखेंगे ना, तो ये दोनों ही चीजें, दोनों ही बातें वो लोक में सब जगह देखी जाती हैं। वो तो उसके अनुरूप ही कथन किया गया है यहाँ पर। हाँ, हो गया। तो आगे का देखिए 26वां श्लोक, पृष्ठ संख्या 63 पे है। तो नचिकेता ने वर मांगा था तीसरा, यमाचार्य देना नहीं चाहते हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं, तो प्रलोभन के बाद में नचिकेता कुछ उत्तर दे रहे हैं। और ये विवेचना कर रहा है नचिकेता, बुद्धिपूर्वक विवेचना कर रहा है कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत सारे बिंदु हैं, विवेचना का है। और दूसरी तरफ वो श्रद्धा लेकर के भी आया था। प्रारंभ में कहा था ना, मैं श्रद्धाधान हूं, श्रद्धा को लेके आया हूं। तो हमने जैसे पहले भी उपनिषद में देखा कि श्रद्धा भी है तो विवेक भी है, तो ज्ञान भी है, शास्त्र का भी पढ़ना है, सब चीजें उपनिषदों का यही है। प्राय करके यह है कि उपनिषद तो श्रद्धा की बात है, ये सारी विवेचना कर रहा है नचिकेता, उपनिषद में बताया जा रहा है। लेकिन श्रद्धा वाला भी है वो, श्रद्धा भी चाहिए, विवेचना भी चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना है, विवेचना भी करनी है, भावना भी रखनी है, दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। किसी एक पक्ष में जो भी जाएगा वो अधूरा रहेगा। केवल श्रद्धा करके अध्यात्म में बढ़ना चाहेगा और अध्ययन विवेचना बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो बाधित ही होगा। और जो केवल बुद्धि का प्रयोग करेगा, युक्ति तर्क करेगा, शास्त्र को पढ़ेगा और बस भावना नहीं है, वो भी अटकेगा। तो यहाँ दोनों बातें हैं, श्रद्धा वाला है और ये विवेचना कर रहा है। तो देखो 26वें में क्या कह रहे हैं नचिकेता कि स्वभावा मर्त्यस्य यत अंतका एतत् सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः। बोले ये जो मर्त्य के मरण धर्मा मनुष्य हैं, इसके जो ये चीजें आपने हैं, ये स्वभावा, स्व कहते हैं आने वाले कल को, यह भूतकाल का कल होता है तो कल मतलब भविष्य, इसको भविष्य का प्रतीक मान लीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि कल मतलब केवल कल ही,
कि मनुष्य के जितने भी ये सुख साधन हैं जो आपने मेरे को बताए, ये सब कैसे हैं? कल तक रहने वाले हैं। तो बोले नचिकेता को इतनी भी समझ नहीं थी कि रथ है ये केवल एक ही दिन रहता है क्या? कल तक रहता है, अगले दिन भी रहेगा, कई साल रह सकता है। ये धन धान्य है ये सब क्या एक ही दिन रह सकते हैं? बहुत दिन रहेंगे। ऐसे शब्दों से नहीं लिया जाता है अर्थ। श्व शब्द यद्यपि कल का वाचक है, भविष्य के कल का, आगामी कल का वाचक है, लेकिन ये पूरे भविष्य का प्रतीक के रूप में, मतलब अधिक नहीं रहने वाले। भविष्य का तो प्रतीक है। जब हम कह देते हैं ये तो कल की बात है, कल हो जाएगा, तो कल की बात है मतलब निकट भूत की बात है। भूत के लिए मैं कल का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अभी की बात है, मतलब 1-2 वर्ष भी जब हमें छोटा लगता है तो हमें तो ये तो कल की बात है। कल तक तो ये बोलता था। वो बोले जी कल तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप ये कैसे कह रहे हो कि कल तक आप ये बोलते थे? कल तो कुछ भी नहीं बोला। भाई कल तक का मतलब है पीछे कुछ भूतकाल के लिए, ऐसे ही भविष्य के लिए। वो बोले जी कि कल जब मैं बड़े पद पर होऊंगा तब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। माता पिता को कोई बच्चा कहे कि कल जब मैं ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा, अच्छा वेतन होगा, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो माता पिता कहते हैं कल तो अभी आया 12 घंटे में, 12 घंटे में आ जाएगा ना कल। बेटा कह रहा है कि कल जब मैं बन जाऊंगा, मतलब कल बनने वाला होगा तभी तो वो कह रहा है। तो ऐसे कोई अर्थ लेते हैं क्या लोक में भी? नहीं, कल का मतलब है भविष्य के लिए। तो वो केवल एक ही दिन नहीं है, मैं भविष्य का तो, लेकिन ये थोड़े समय के लिए, मतलब शीघ्र ही कुछ होने वाला है, तब हम निकट भविष्य के लिए कह देते हैं। पीछे का निकट भविष्य का है तो कल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मनुष्य के जो साधन है, जो नचिकेता को यमाचार्य ने देने का प्रस्ताव किया, बोले ये सब कैसे हैं? शोभावा, कल तक रहने वाले हैं, मतलब कम समय के लिए रहने वाले हैं, अधिक समय नहीं रहेंगे। यत अंत का जो है ये यमराज को विशेषण दिया गया, संबोधन दिया गया। कौन अंत का? अंतम करोति इति अंत का, जो अंत को करने वाला है, तब मृत्यु लाने वाला है, मृत्यु है, यमराज है, तो उसको विशेषण क्या किया? अंत का। और ये जो सारे हैं, एक तो ये कहा कि ये आगे दीर्घ काल तक रहने वाले नहीं है, ये क्षणिक हैं, ये दोष दिखा रहा है, उसमें विवेचना कर रहा है अपनी। और कह रहे हैं इंद्रियाणाम जरयंती तेज, ये इंद्रियों के तेज को, यानी इंद्रियों की सामर्थ्य को क्षीण कर देते हैं। जरा मतलब तो वृद्धावस्था, क्षीण करना प्रतीक हो गया। तो ये उनकी इंद्रियों की सामर्थ्य को कम कर देते हैं। तो इनकी इंद्रियों की सामर्थ्य को कैसे कम करते हैं? तो ये एक विशेष संदर्भ में बात कही भी है। अब संसार के बहुत सारे विषय हैं, हम अन्न आदि का सेवन करते हैं, वो भी एक तरह से विषय है। वो इंद्रियों के बल को क्षीण करते हो, ऐसा सब जगह नहीं कहा जा सकता। यदि इनका उचित मात्रा में उचित प्रयोग किया जाए तो ये बल्कि इनके बल को बढ़ाने वाले होते हैं। ये जो संसार के पदार्थ हैं, ये इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाले भी तो होते हैं और घटाने वाले भी होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इसके बल को घटाने वाले होते हैं, इनको क्षीण जीर्ण करने वाले होते हैं। तो वो एक विशेष संदर्भ में देखा जाएगा, नहीं तो कोई भी फिर उसमें कुतर्क उठा देगा। ये तो बल को बढ़ाते भी हैं। छोटा बच्चा है, उसका इंद्रियों का बल कितना बढ़ता चला जाता है, तो किन से बढ़ता है? इन्हीं खाने पीने से ही तो बढ़ता है। तो इनका क्या मतलब होगा यहाँ पर कि जो इनका उपयोग किया जाता है वो यदि अनुचित रीति से हो तो ये क्षीण करेंगे। तो अनुचित रीति क्या हो सकती है कि इनका जो हमारा अधिक मात्रा में उपयोग करें या गलत रीति से प्रयोग करें, अथवा कम भी प्रयोग करें। हालांकि कम का यहाँ पर संदर्भ नहीं घटेगा, लेकिन अधिक मात्रा या गलत रीति से प्रयोग करें तो ये इंद्रियों के बल को कम कर देंगे, क्षीण कर देंगे। और जो उचित रीति से होता है तो इनके बल को बनाए भी रखते हैं, ये बल को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाते भी हैं। तो जो उचित रीति से होता है उसको कहते हैं समयोग, सम्यक योग, सम्यक योग। उसके लिए यहाँ पर नहीं घटेगा, उसको नहीं लेना है। जो अधिक होता है उसको कहते हैं अति योग, अति मतलब अधिकता से, अति योग बोलते हैं। और गलत रीति से होता है उसको कहते हैं मिथ्या योग। ये आयुर्वेद में चलता है
चीज़ों का उपयोग हम सम्यक योग संयोग कर रहे हैं, अति योग कर रहे हैं, मिथ्या योग कर रहे हैं इंद्रियों का विषयों के साथ में। और यदि जितना होना चाहिए उचित उपयोग उतना भी नहीं हो रहा हो, उससे कम हो रहा हो, तो उसको कहते हैं हीन योग। हीन का मतलब है न्यून, कम। तो हीन योग, समयोग, अति योग, मिथ्या योग। तो समयोग तो अच्छा ही है, हीन योग भी जीर्ण करेगा। जो महर्षि दयानंद ने कहा कि जो भूख लगने पे भी नहीं खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं, वो भी रोग सागर में गोते लगाते हैं, और जो बिना भूख लगने पे भी नहीं खाते, वो भी, ये दोनों ही रोग सागर में गोते लगाते हैं, रोगी होते ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उचित समय पे, उचित भूख होने पे जो जितना करेगा वो उतना सही रहेगा। अगर आहार और भोजन के कारण रोग हैं, कई बार पिछले जन्म के या पिछले संस्कार या पिछले जीवन के कारण से होते हैं, कर्मज रोग भी होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो ये संसार की चीज़ों में पानी अधिक पिया, पानी कम पिया, हवा है, हवा का सेवन है, हवा को बहुत तेज हवा में हम अगर चल रहे हैं तो आंखों में क्या होगा, गलत रीति से हम पानी पी रहे हैं, पानी में अधिक देर रहते हैं तो हमारा क्या होगा। ऐसे जो उचित उपयोग है वो बढ़ाने वाला है। तो ये जो दोष कहा गया, सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजा, ये जो संसार के पदार्थ हैं इंद्रियों के तेज को जीर्ण करते हैं। एक तो ये दृष्टि हुई। दूसरा कि इनका उपयोग, इस पंक्ति को जूंगा तो घटाना है, तो इन सब का उपयोग हम कितना भी करते रहें, कितना भी करते रहें, यानी मैं सम्यक योग को भी लेके चल रहा हूं अभी, कि हम इनका सम्यक उपयोग करते रहें तो भी वृद्धावस्था तो आनी ही है, इंद्रियों की क्षीणता होनी ही है, नेत्र दुर्बल होंगे, श्रोत्र दुर्बल होंगे, ऐसे सभी इंद्रियां क्षीण होंगी ना। तो सम्यक योग होने पर भी इन संसार के पदार्थों को कितना भी हम अच्छे से भी उपयोग कर लें, लेकिन एक शरीर की मर्यादा होती है, शरीर की व्यवस्था है कि वो क्षीण होना ही है, अंतर तो आएगा ही, और एक दिन मृत्यु भी होगी। तो जैसे मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, ऐसे क्षीणता को भी नहीं टाल सकता। तो जो आपने ये जो सारी चीजें कही हैं, इन सब के होने पर भी, इनका अच्छे से उपयोग करने पर भी जीर्णता तो आएगी, और वो जीर्णता मैं चाहता नहीं हूं। अब ये दुखी तो देख रहा है, नचिकेता क्या देख रहा है, दुख देख रहा है ना। वो तीन तरह के अधिकारी की दृष्टि से देखिए, और शोभावामर्त्य से कल तक रहने वाले हैं, मतलब नष्ट होने वाले हैं, इसमें दोष ही तो देख रहा है, दुख देख रहा है ये इसके अंदर। हाँ, आप पूछ रहे हैं, हो गया। आगे कहते हैं अपि सर्वम जीवितम अल्पम एवा, और ये जो जितना भी जीवन है ना, ये भी तो अल्प ही है। उसने क्या कहा था कि आप शतायु पुत्र पौत्रों को मांग लो, अपनी भी आयु 100 मांग लो, और बड़ी आयु मांग लो। ये जो आयु की बात कही थी, एक एक का उत्तर दे रहा है नचिकेता। आयु बढ़ाने को भी जो एक आकर्षण प्रलोभन के रूप में कहा था, तो वो बोले भी ये आप जितना भी कह रहे हो ये भी तो अल्प ही है। 100 साल जी लिए, 400 साल जी लिए, 200 साल, 250, 300, आखिर तो मृत्यु आनी ही है। तो वो भी कितना सा समय है, थोड़ा ही तो समय है वो भी। आप जो बढ़ा करके भी बोल रहे हो वो भी तो थोड़ा ही है। अब स्वर्ग लोक या मुक्ति लोक की तुलना में ये बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव। अभी सब दुखी दुख देख रहा है, ये संसार में सुख नहीं देख रहा है, उत्तम अधिकारी की तरह से बात कर रहा है। तो इसलिए कहा तवैव वाहस्तव नृत्य गीते, तो ये जो तुम्हारे वाहन हैं, जो भी चीजें पीछे बताई थी, और जो नृत्य और गीत का आपने कहा था, बैंड बाजे और ये सब हैं, आपके हैं, आप ही रखो। दूसरा कोई बार कोई हमारे को अच्छी चीज देता है ना, वो अपनी तरफ से दे रहा है, हम कह रहे हैं भाई मेरे को क्षमा करो, आपकी चीज आप ही रखो। कब बोलते हैं हम ऐसा? वो तो देना चाह रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, आपकी चीज आप ही रखो। मतलब आप ये दे भी दोगे तो मेरे लिए तो बोझ हो जाएगा। हम मान लो कोई अच्छी सी पुस्तक दें किसी को, अच्छे बुरे की दृष्टि से नहीं देखना व्यक्ति, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हम कोई पुस्तक दें, ये ले जाओ, ये ले जाओ, पहले तो वो कहेगा नहीं जी बस मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, बोले मेरे पर भार हो जाएगा, विमान में नहीं होगा, ये होगा, रखी रहेगी, फिर धूल होगी, बहुत सारी है। फिर भी कह नहीं रख लो, कोई तो पड़ेगा। भाई मेरे पास कोई नहीं आता, बोले चलो किसी और को दे देना, भाई मेरे को किसी को नहीं देना है। वो सब तरह से मना करें, हम कहें कि नहीं ले जी अच्छा रहेगा। वो अंत में झुंझला करके अंत में क्या कहेगा,
वो बोले जितनी भी अच्छी आप रखो ना, आप देना ना दूसरे को, किसी को वहाँ उपयोग करो, आपकी चीज़ आप ही रखो। कोई हमारे को बहुत जोर दे के देना चाहे कोई चीज़, बोले नहीं ये तो आपके लिए, आपके लिए, और हमें आफत लग रही है वो, बोले ये रखो आपकी चीज़ अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए। इसकी अपनी तीव्रता को बता रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये। तो ये नचिकेता ने उत्तर दिया। अब और भी बात कह रहा है, देखना सारे दोष दोष बता रहा है। 27वां, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, एक सिद्धांत दिया, ये सूक्ति भी लिखी हुई रहती है, दर्शन योग महाविद्यालय में भी लिखी हुई है वहां पर, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। वहां आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी सूक्तियां बरामदे में, ऋषि उद्यान में भी है, सरस्वती भवन में। तो मनुष्य है, मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, तर्पणीय मतलब तर्पण योग्य, तृप्त करने योग्य, धन से तृप्त करने योग्य नहीं है मनुष्य। मनुष्य धन से तृप्त करने योग्य नहीं है, मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। किसका दोष है, धन का या मनुष्य का? दोनों में हो सकता है ना। जाली में कितना भी पानी डालो ना, छलनी में, वो चलनी को नहीं भर सकते। कितना भी पानी डालो ये चलनी नहीं भर सकती, कह सकते हैं ना। तो किसका दोष है? पानी का दोष है ना, कि पानी भर नहीं सकता है उसमें? नहीं, जाली का दोष है यहाँ तो, क्योंकि घड़े में भरता है पानी, घड़े में तो भरता है ना पानी, पानी तो भरा जाता है, लेकिन चलनी में नहीं भरेगा, वो तो निकल जाएगा तुरंत, कितना भी डाल लो। है नहीं, बात पानी की हो रही है ना, आप दृष्टांत क्यों बदल रहे हो? और आप चने ले रहे हो तो हम बड़ी जाली ले लेंगे। बड़ी बड़ी जाली ले लेंगे, जो वॉलीबॉल वाली जाली होती है ना, फुटबॉल या तो टेनिस वाली जो भी है, फुटबॉल, उस जाली को ले लेंगे, लुटा लो ये जाली। जब आप वो बदल सकते हो तो हम भी जाली बदल सकते हैं। संदर्भ से देखना। तो किसका दोष है? चने का दोष है, पानी का दोष है? नहीं, चलने का दोष है। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य ऐसा है कि ये धन से तृप्ति ही नहीं होता है। किसी किसी व्यक्ति के लिए कह देना, ये कितना भी पैसा दे दो इसको, ये नहीं बदलने वाला। आप कितनी भी रिश्वत दे दो ये तृप्त नहीं होने वाला है, दूसरे तो हो जाएंगे। नहीं, पैसे से नहीं जाएगा, पैसा नहीं ले सकते, मतलब ये तृप्त नहीं हो सकता। तो यहां हम व्यक्ति का दोष दिखाएंगे। लेकिन दूसरी बात है, ये तो मनुष्य मात्र के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी मनुष्य, सबके लिए। अब ये किसी एक मनुष्य का दोष नहीं होगा। अब दोष किसका आएगा? वित्त का आएगा, कि धन मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता, कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए। लेकिन कई जने कहते हैं नहीं जी मेरे को तो धन खूब आ गया, मेरे को धन नहीं चाहिए, कह देते हैं ना, तृप्त हो जाते हैं ना धन से, धन से तृप्त हो जाते हैं। नहीं, धन से भले ही कोई लगे कि हाँ तृप्त हो गया, मेरे को और धन नहीं चाहिए, लेकिन क्या जीवन में सब चीजों में तृप्त हो गया है? कि धन आ गया तो हर चीज में तृप्त हो गया। जिनके पास धन आता है तो वो यश के लिए प्रयत्नशील करने लगते हैं। धन तो बहुत आ गया, अब धन नहीं चाहिए, धन से तो मैं तृप्त हो गया हूं। अब वो धन दे करके यश चाहेगा, अपना नाम चाहेगा, ऐसा जो चाहते हैं वो करेंगे, प्रयोग करेंगे। कुछ न कुछ और चाहेगा, वो धन से कुछ और लेना चाहेगा, पद लेना चाहेगा, और कुछ लेना चाहेगा। अर्थात धन से वो तृप्त हो गया, मतलब धन और नहीं चाहिए, ये तो कह सकते हैं आप कहीं। लेकिन जो अन्य कामनाएं हैं वो धन से तृप्त नहीं होगी। वो कथा सुनिए ना, जिसमें वो कल्पतरु वाली, ये काल्पनिक है। तो उसने, या तो उसने वर मांग लिया कि मैं जिसको भी छूं वो सोना हो जाए। ठीक है, धन की कामना थी ना, और जिसको भी छुए वो सोना हो जाए, इससे अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है क्या कोई और? जिसको छो वो ही सोना हो जाएगा। अब होले तृप्त धन से। तो भोजन आया तो उसने रोटी को छुआ, वो लोहे, वो सोने की बन गई। गिलास को पकड़ा तो वो सोने का बन गया। लड्डू आया तो वो सोने का बन गया। सेब फल आया तो वो सोने का बन गया। सब मान लो, हाँ चलो बेटी आई, कोई भी आया, जिसको छुए वो सोने का बन गया। तो वर तो बहुत बड़ा था, और सोने की दृष्टि से कोई कमी भी नहीं है, स्वर्ण की दृष्टि से।
लेकिन क्या उससे उसकी कामना पूरी हो गई? मैं पानी कैसे पीऊँगा, भोजन कैसे करूँगा? उसको डर लगने लग गया, मैं जिसको भी छूँ वही सोने का हो जाएगा, तब वो सुखी रहेगा दुखी रहेगा? पहली बात तो दूसरी कामनाएं पूरी नहीं होगी। तो इस दृष्टि से भी देखें कि वित्त से तृप्त नहीं होता है। एक पक्ष क्या हुआ कि वे धन कितना भी मिल जाए और धन आए और धन आए, ये कामना बनी रहे, ये अतृप्ति हुई। एक तो ये हुई। लेकिन हमारे को कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो यूं कहेंगे नहीं अब धन नहीं चाहिए मेरे को, और धन नहीं चाहिए, बस है ही नहीं इच्छा। हाँ, कई बार वो प्राप्त नहीं होता इसलिए भी अनिच्छा हो जाती है, पर अगर कोई दे तो भी नहीं लेगा। वो ऐसी स्थिति में भी पहुंच गया है, कोई दे तो भी नहीं लेगा, वो प्रधानमंत्री बना दे तो भी नहीं बनेगा, इतने खेत दे दे तो भी नहीं लेगा, बोले तो आफत है मेरे लिए। हाथी दे दे तो भी नहीं लेगा, मैं हाथी को बांधूंगा तो कहाँ झंझट में पड़ूंगा। दे तो भी नहीं लेगा, वो उस स्थिति में भी है। तो जितना धन है उसके बाद क्या उसकी अन्य कामनाएं समाप्त हो गई हैं कि धन से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? नहीं हो सकती। सब कामनाएं धन से पूर्ण नहीं हो सकती। तो दो दृष्टि से इसको देखें। तो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, और आगे कह रहे हैं लप्स्यामहे वित्तम, धन को तो हम प्राप्त कर लेंगे, धन को तो हम प्राप्त कर लेंगे, मतलब जितना चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा हमारे को। उसके लिए आपका वर लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को वर को गंवाने की आवश्यकता नहीं है, धन तो हम प्राप्त कर लेंगे। और थोड़ा सम्मान में करें अद्राक्ष्मा चेतवा, यदि आपको देखेंगे तो धन तो हम प्राप्ति कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि जब आपसे संपर्क हो गया है तो धन की तो वैसे ही कमी नहीं रहेगी, अब आपसे धन क्या मांगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे मिल गए हैं, आपका संपर्क हो गया है तो ठीक है, धन तो जितना चाहिए वो तो वैसे ही मिल जाएगा, वो नहीं मांगेंगे। तो ये यमराज आपका दर्शन हो गया है तो धन तो हमें वैसे ही मिल जाएगा। आगे जीविष्यामो यावत ईशिष्यसि तुम, और हम तब तक जीते रहेंगे जब तक तुम चाहोगे, क्योंकि वो मृत्यु देवता है, यमराज मृत्यु का देवता है। तो जीवन तो हमारा वैसे भी बना रहेगा जब तक तुम चाहोगे, भले ही मेरे को वर नहीं दो तब भी तो जीते ही है ना सब जने, मैं भी जी लूंगा, जब तक आप चाहोगे जी लूंगा, बस उतनी ही आयु बहुत है मेरे लिए। तो वरस्तु में वरणीय स एव, मेरे लिए तो वही वर वरणीय है, मेरे को तो वही दो आप, मेरे को दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, क्या वर चाहिए अभिषेक जी, क्या वर चाहिए? मैं अभिषेक जी का नाम ले रहा हूं तो बाकी सब क्यों बोल रहे हैं? मरने के बाद क्या होगा? तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सब धर्म वाले परलोक की और उधर की बात करते हैं, वर्तमान में जियो ना, है? भविष्य में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। बोले सारी समस्याएं भविष्य में जीने के लिए, भूत और भविष्य में जीते रहते हैं, वर्तमान में जीते नहीं है। तो इस साधना और अध्यात्म का ऐसा बिंदु बन गया है कि वर्तमान में जियो, बस यही जीवन है, वर्तमान में जियो वही जीवन है। कितने बड़े बड़े और इतने बड़े ढंग से उपदेश देते हैं, जैसे इससे बढ़ करके कोई उपदेश ही नहीं है। वर्तमान में रहो, वर्तमान क्षण में रहो, बस सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ, सब सारी समस्याएं नहीं, तनाव नहीं, बस वर्तमान में रहो। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई उपदेश ही नहीं है। ऐसे कहने वाले कितने उपदेशक और साधक और साधना वाले मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपको, ठीक है ना? क्या संभव है ये? असंभव बात को बोल रहे हैं। आप कितने दिन रहोगे? आप एक कदम भी चलते हैं ना तो भी आगे का सोच के चलते हैं। आप क्यों चल के जा रहे हो वहां पर? कामना तो होगी ना, आगे की चीजों की तो बात होगी ना, भविष्य की तो बात होगी ना। तो मृत्यु के बाद क्या होगा वो तो सोचा जाएगा ना। इसलिए धर्म में ये बहुत आक्षेप किया जाता है, परलोक की बातें करते रहे तो ये लोग तो सुधरा नहीं है। अब विदेशी लोग तो इसी जीवन को जीते हैं, तो क्या हुआ, तो इतने संपन्न हो गए। हम परलोक की बोलते रहते हैं और ये जीवन यहाँ इतनी निर्धनता और गंदगी। क्या हालत है भारत की या इन मानने वालों की? वो नास्तिक या तो जिनको भी हम गालियां देते हैं वो कितने आगे निकल गए। तो क्या रखा है इस परलोक में? ये सब बातें दुनिया में आती हैं। तो धर्म तो इहलोक के लिए भी कह रहा है, परलोक के लिए भी कह रहा है। बात तो यह है कि परलोक भी जानना आवश्यक है।
अगर केवल परलोक करेंगे और यह लोक का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो तो वही होगा ना कि विद्या और अविद्या में से कौन घोर अंधकार में जाएगा। तो विद्या में है वो घोर अंधकार में जाए, ये कौन सी नई बात आप कह रहे हो संसार को दिखा के, वो तो कह ही रखी है ना हमारे शास्त्रों में। अगर कोई अगले जन्म की ही बात करेगा अधिक और इस जन्म की बात नहीं करेगा, और कोई केवल इस जन्म की बात कर रहे हैं, परलोक की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन अच्छा होगा? जो यह लोक की कर रहा है, कम से कम यह लोक में तो सुधर रहा है उसका। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो है ही, यहां पर दिया है वही है हमारे यहां पर। लेकिन बात तो यह है कि यह लोक की भी चिंता है और अब परलोक की। एक जना केवल यह लोक की चिंता कर रहा है, एक जना यह लोक और परलोक दोनों की कर रहा है, तो कौन सा श्रेष्ठ है? बिंदु तो वहां पर। तो इसने कहा मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानना आवश्यक है, ये इनका प्रश्न है। तो आगे की चर्चा बाद में देखते हैं, आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।